सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा को, जिनके साथ होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी और किस तरीके से तालिबान अफगान पाकिस्तान की ठुकाई कर रहा है। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था अपने मैसेजेस और कमेंट्स के थ्रू। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। ट्रम्प जो है उनका आपको क्या लग रहा है कि ट्रम्प जो है वो आजकल पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान से कोई डिमांड आने वाली है? पाकिस्तान से वो कुछ कहने वाले हैं अफगानिस्तान को लेकर या किसी और चीज के लिए जो पहले भी पाकिस्तान इस्तेमाल होता है, कि एक बार फिर ट्रम्प उनको यूज करने वाले हैं कोई, या कह लीजिए इसराइल को तस्लीम करवा दें शायद? इसलिए कि वैसे तो हम बड़े फलस्तीन के हक में खड़े होते हैं, लेकिन अगर हमें डॉलर वॉलर दिखे तो सर फिर इसराइल को तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और रिकॉग्नाइज कर देंगे। इतना तो जो है वो लोग बात करना शुरू हो गए। मैडम देखिए, मेरी बात सुने। और क्या कर लेना चाहिए ये भी देखिए, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेट द पाकिस्तानी पार्लियामेंट डिसाइड, ठीक है, कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रम्प साहब ये कह देंगे, ट्रम्प साहब हम हाइपोथेटिकल बातें करते हैं, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो गया तो वो हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो गया, उधर से ये चले गए तो शुक्र करें मैडम पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट है। देखें, हमारे हमसाया मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म मोदी साहब 11 साल से लगे हुए थे। इनको हम दुनिया में किसी जगह जोगा नहीं छोड़ेंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये तनहा हो जाएंगे, इनको कोई पूछता नहीं है। अब वो कहते, अब वो परेशान है। मतलब अब वो आमिर मुत्तकी साहब अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, वहाँ पे लोग उनको कह रहे हैं कि भाई तुमने ये तालिबान दहशतगर्दों को कहाँ लाके बैठा दिया। वो जवेद अख्तर साहब गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं ये तो जो बर्बरियत के ये तो चैंपियन है जिनको आपने इंडिया में बैठा दिया है। मतलब अब मुझे तो नहीं इन चीजों का पता मैडम, मैं तो लेमैन हूँ, एक एनालिस्ट चीजों को। सर इन लोगों को तो आपने भी सर पे बिठाया था, आपने तो गवर्नमेंट बनाई थी। आप लोग तो कहते थे कि जी ये तो हमारा 5वां सूबा, ये तो हमें कश्मीर लेके देगा। इमरान खान की गवर्नमेंट की एक फीमेल कोई लेडी थी, वो टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बात कर रही थी। आप लोगों को तो अफगानिस्तान बहुत जबरदस्त लगता था, अब अचानक क्या हो गया? अच्छा चल, मैं इंडिया की रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के रेफरेंस से नहीं कर रहा। हमारा तो राह है ना, हम तो सपोर्ट करते रहे हैं, हमारी तो बात ही छोड़ देना। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया की जो बात है कि वो तो नहीं सपोर्ट करते थे ना, वो तो इनको लिफ्ट ही नहीं कराते थे, तो उन्होंने लिफ्ट करानी शुरू कर दी है, एम्बेसी भी खोल ली है, और अब वो कह रहे हैं कि भैया इनको जो है ना ये हमारे भाई हैं। अब वो इंडिया के अंदर लोग, आधे लोग गालियां दे रहे हैं, आधे लोग तारीफें कर रहे हैं। वो एक मेरे पास तस्वीर है, मैं भी चला देता हूँ। तो डेमोक्रेसी, तो आधे लोग गाली भी देंगे, आधे तारीफ भी करेंगे। सब एक सोच के लोग तो कहीं भी नहीं होते। आपके यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो तारीफ भी कर रहे होंगे। ये तस्वीर चलाइए। एक मिनट, ये तो एक सेकंड मैं चेंज कर रही हूँ। नहीं मैडम, दिल नहीं ना करता आपका। हाँ ये भी बात ठीक है, आपने सही पहचाना है। एक सेकंड है, मैं इसको रिमूव करूंगी तो ये आएगा। नहीं, दिल नहीं ना करता मैडम। आप ये हाँ सही है, ठीक। पता चला कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर से तालिबान बाहर निकल रहे हैं। अब ये बीजेपी के दुल्हे हुए हैं तो इनको कोई टेंशन नहीं है। ये मैंने तो नहीं बनाई, इंडिया से हमारे दोस्तों ने बना के भेजी है। सो पॉइंट ये है मैडम के यहाँ पे ये चीजें जो हैं ये चलती हैं, ये होता है। तो हमें तो हमारे साथ जो तालिबान का ताल्लुक था वो था, ऊपर नीचे है, फ्यूचर में ठीक हो जाएगा। लेकिन इंडिया ने अपनी पॉलिसी बदली है ना, हमने तो नहीं बदली उनके साथ पॉलिसी। तो क्यों नहीं बदली? हम अब हम उन्हें दुश्मन गिनाने लगे। पहले हम उनको कहते थे ये तो हमारे दोस्त हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने पहले कभी दहशतगर्द जमातों को अलाउ नहीं किया था पाकिस्तान के जाओ और जाके हमले करो, कभी अलाउ नहीं किया था। अब वो अलाउ कर रहे हैं, अब हमारी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है मैडम। सर टीटीपी तो बहुत अरसे से अटैक कर रही है, ये आज की बात तो नहीं है सर, बरसों से टीटीपी के अटैक चल रहे हैं। टीटीपी भी ठीक हो जाएगी, टीटीपी भी ठीक हो जाएगी। और आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला ये सब ठीक हो जाएंगे मैडम। तो सर आप ट्रम्प के जरिए, क्या लास्ट में सर मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या डोनाल्ड ट्रम्प के जरिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट से या इंडियन से बात करने की कोशिश की जा रही है? बार बार जो कहते हैं कि जी हमसे डायलॉग कर लो, डायलॉग कर लो, वो कहते हैं हमें करना ही नहीं है। फिर ट्रम्प से भी कहला रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जी दोनों कंट्रीज बड़े अच्छे से रहें। मतलब ट्रम्प कौन होते हैं?
ये तो दोनों कंट्रीज का आपस का मामला है ना, जो हमेशा कहा जाता है। तो आप लोग बार बार ट्रम्प से क्यों कहलवा रहे हैं कि इंडिया से कि नहीं पाकिस्तान से बात करने, अक्सर आखिर मतलब चक्कर गया सर, कुछ तो है ना, मतलब वही दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, जो भी कर लीजिए सर। क्यों इतने हम मुतावले हो रहे हैं बात करने के लिए एक ऐसी कंट्री से जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, ये हमें खा जाएंगे, ये हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हम क्यों उनसे बात करना चाह रहे हैं? इस वक्त तो मोदी साहब की और ट्रम्प साहब की अपनी टेलीफोन लाइन की कटी हुई है मैडम, ठीक है, तो हमने क्या ट्रम्प को कहना है। तो आप दरअसल ये थोड़ा सा माहौल बदल गया है, तो आप शायद ज़्यादा वो चीज़ों को गहराई से नहीं देख रही। थिंग्स हैव चेंज वेरी फास्टली। इस वक्त इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि 50% टैरिफ लगे हुए हैं। और जयशंकर साहब रोज़ अमेरिका को जो है ना वो बुरा भला कह रहे होते हैं डेली बुनियादों के ऊपर, ये अनप्रडिक्टेबल हैं, ये रिलायबल नहीं है, इनसे ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता, ये वो हैं। अगले 4 साल के लिए, पता नहीं कितने सालों के लिए इंडियंस की उन्होंने प्रेजेंस अमेरिका में ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा ये H1B वाले तो भागो यहाँ से, ठीक है, ये तुम लोगों ने यहाँ पे जो यहाँ पे सिलसिला लगाया हुआ। तो हमने उनसे क्या कहना है, मतलब क्या बात होनी क्या है, और हमें क्या ज़रूरत है मैडम। पहले था कि हम शायद बात करें, लेकिन मोदी साहब ने सारी कश्तियाँ जला दी हैं। रोज़ हमला, हर दफ़ा जब उन्होंने इलेक्शन आते हैं हमला कर देते हैं। तो इस दफ़ा पाकिस्तान ने कहा लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। इस दफ़ा पाकिस्तान ने शुरू कर दिया सिलसिला, और अगली दफ़ा अगर इंडिया ने मिस कैलकुलेशन की, जंग लंबी होगी और आप देखिएगा फिर जो है ना वो धुएं उठेंगे हर तरफ से, फिर ये तो मैडम होगा ना। तो ये वो आप थोड़ा सा वो भूल गई हैं। इट्स नॉट अबाउट कि पाकिस्तान उनको ये कह रहा है। हमने क्या कहना है वो पहले अपनी लाइन तो सेट कर लें ट्रम्प साहब के साथ। तो वो ट्रम्प साहब, तो आपको तो पता ही है मैडम आजकल लाइन खराब है उधर दिल्ली, वाशिंगटन, व्हाइट हाउस की और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, इंडिया की पीएमओ की लाइन आपस में कटी हुई है। तारें जोड़ रहे हैं जयशंकर साहब, वो बीच में एक तार जोड़ते हैं, दूसरी उखड़ जाती है, बीच में 2 तारें लगाते हैं, फिर कोई एक तार जुड़ जाती है, वो हेलो हेलो करके फोन बंद कर देती हैं दोनों साइड्स। तो वो चला रहता है। हमारी आजकल जरा नई फाइबर ऑप्टिक डली हुई है व्हाइट हाउस इस्लामाबाद के बीच, दिल्ली के बीच में। तो हमारे तो इस वक्त जो है ना वैसे ही ना भी कॉल मिले तो वैसे ही बातें हो रही होती हैं मैडम, लंबे रास्ते। सीमा याद रखो, भारत एक इंडिपेंडेंट, एक शक्तिशाली और डेमोक्रेटिक देश है, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में इज्जत है। तुम्हारे वजीर आजम की तरह नहीं जो अमेरिका गया है स्पेशल बूट और कुछ और चाटने के लिए। और भारत ने ना ही कभी पॉलिसी बदली है और ना ही भारत किसी के डर से कभी पॉलिसी बदलता है। भारत तालिबान के पहले भी खिलाफ नहीं था, पर भारत ने अब तालिबान को सपोर्ट करना शुरू किया है, क्योंकि तुम लोगों ने तालिबान अफगान के साथ बहुत बुरा किया है। तुम लोग ना सिर्फ तालिबानियों पे हमले कर रहे हो, बल्कि वहां के जो आम शहरी हैं, चाहे वो मासूम बच्चे हों, औरतें हों, या फिर वहां के क्लब के क्रिकेटर्स जो बेचारे खेलने गए थे, उनको भी तुमने शहीद कर दिया। ऐसी बेशरम, नापाक और बुजदिल आर्मी है पाकिस्तान की, जिसे तुम नंबर 1 कहते हो। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को। और चीमा, ये जो तुम भारत को कोशिश करते हो ना उंगली करने की, भारत ऐसी उंगली मरोड़ेगा और कहां डालेगा तुम्हारी चीख भी नहीं निकलेगी। भारत से लंबी जंग करोगे। जिस दिन भारत अपने फुल फ्लेज वॉर पे आ गया और भारत ने सही तरीके से पाकिस्तान को ठोकने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे जैसे पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान छोड़ के भागेंगे। फिर चाहे तुम्हारा कोई भी बाप हो, चाहे अरब से सऊदी अरेबिया, कतर हो, तुम्हारा पुराना बाप चीन, या फिर दोबारा से बना हुआ बाप अमेरिका हो, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ये बात याद रखना। और वैसे भी अब पाकिस्तान की डबल ठुकाई शुरू हो गई है, एक तरफ से भारत और एक तरफ से अफगानिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का सैंडविच बनना तय है। हमारे ये लंबे राब्ते कितने अर्से रहने वाले हैं, ये भी याद रखें कि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। तो जिधर भरोसा था उधर भी तो भरोसा खत्म हो गया। सर चाइना से भी क्या सोचिएगा, अगर आप अमेरिका की तरफ सुने सही ना, जिधर भरोसा था उधर क्या हुआ, ठीक है। तो अब तो जिधर भरोसा था इतना लंबा, उनका भरोसा टूट गया। तो हमारा तो था ही नहीं, ये बन गया तो टूट जाएगा तो क्या होगा मैडम। आप तो मैडम, लेकिन सर चाइना का क्या करेंगे, सर चाइना को कैसे बैलेंस करेंगे? आज आपने चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट नहीं देखी? उन्होंने कहा खबरदार किसी ने पाकिस्तान और चाइना के बीच में ताल्लुकात के बारे में बात की। और उन्होंने कहा कि मैं उनको देख रहा था, उनका जो लिन जियान है, क्या नाम है, उसने कहा कि जो मैं आई विश आई कैन रीड अ स्टेटमेंट, उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड पाकिस्तान के बारे में यूज किए, रेयर अर्थ मेटल्स के हवाले से थे कुछ। उसने कहा कि आवर we are all weather strategic cooperative partners. Ironclad friendship has stood the test of time.
with both sides maintaining a high level of strategic mutual trust and close communication on major issues concerning the जो interest। तो मैडम इस वक्त तो बातें ही कुछ और हैं, चाइनीज कह रहे हैं हमारे ताल्लुकात बहुत हाई हैं, यानी अमेरिका सर कह रहे हैं। मैडम मुझे पता है मुश्किल है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर नहीं लेंगे। नहीं सर कोई बात नहीं सर, इसका मतलब इस वक्त हमारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैडम मैं ये नहीं, ऐसी बातें मैं नहीं कहूंगा, ये फॉरेन पॉलिसी है, नेशनल इंटरेस्ट है इसमें, तो मुझे नहीं पता क्या है सर कढ़ाई में है कि पाँव कढ़ाई में है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि पाकिस्तान रेलिवेंट है, ठीक है। लेकिन सर इस बार जो बटरिंग कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो फील्ड मार्शल साहब को ढूंढ रहे थे सर, वो गए नहीं, क्या वजह है, क्या हो गया सर? बहुत पब्लिक से डर गए सर, पब्लिक से डर गए जो नहीं गए जी। मैडम आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन चले कोई बात नहीं, मुबारक हो। देखें इतनी दुनिया के सामने जहां पे अमन की, मिडिल ईस्ट के अमन की बात, उन्होंने कहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल। मुझे पता है नहीं अच्छा लगेगा आपको, लेकिन मजबूरी है, सुन लिया आपने। आपके नहीं सर मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर अगर वो नेक्स्ट मंथ के एंड में 29 को उनकी रिटायरमेंट, अगर वो इज्जत के साथ रिटायर हो जाए, यकीन करें मेरी उनके लिए रिस्पेक्ट हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी रिस्पेक्ट। लेकिन अगर उन्होंने एक्सटेंशन ली तो फिर मेरा काम सच हो जाएगा कि ये सब कुछ एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। आप जो मर्जी कहें, you are an independent citizen of Pakistan and you have an absolute liberty to say whatever you want to say। मैं तो इसमें कुछ बात नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा आपको आजादी है हर बात करने की, कहने की, मैं तो इस पे इतना ही कहूंगा। बिल्कुल सही, ऐसे ही होना भी चाहिए सर, लेकिन ये के साथ ही साथ थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में भी इन लोगों को सोचना चाहिए। जो कुछ बलूचिस्तान में केपीके में हो रहा है, यकीनन वो इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी बढ़ रही है तो वो हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। सर अभी सोचना चाहिए, बजाय इसके सिर्फ अपने डॉलर वॉलर इकट्ठे करने में या डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगाने के अलावा कंट्री के अंदर भी देख लें क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच सर। सर क्या बात है सर, जब से मेडल मिला है आप ऐसे सल्यूट मारने लग गए, क्या बात है सर। वैसे सल्यूट मैं दोनों हाथों से इकट्ठा सलूट भी मार सकता हूँ, ये तो एक आदत है। सर आज वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी सलूट मारा है डोनाल्ड ट्रंप को, सबको उनको तो फिक्र ना सर आप लोगों को तो सर बिल्कुल, आप लोगों को सर सही कह रहे हैं, ये आदत सलूट की आदत पड़ रही है, आपको किसी और चीज की आदत पड़नी चाहिए। किस चीज मतलब ये खाने पीने की ये जो है ना चीजों की बात। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। चीमा तुम्हें अभी तो ताजा मेडल मिला है आसिम मुनीर से, तुम पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कैसे कुछ सुन सकते हो, बोल सकते हो? तुम जिस तरीके से चापलूसी कर रहे हो और पाकिस्तानी फौज और आसिम मुनीर की चाट रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारा एक मेडल और पक्का है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिस तरीके से आरजू काज़मी ने खुद पाकिस्तानी आर्मी और चीमा जैसे लोगों को एक्सपोज किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।